बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। Earlier, he used to sell alcohol and now has changed the lives of 800 people after joining Ekal. We are talking about Radhe Shyam Yadav, who is now a Kathavachak and head of Naveen Surtal team. Radhe Shyam ji belongs to a small village of Jharkhand, a village that was so undeveloped that even the roads weren't made. His life before joining Ekal Abhiyan was not easy. He had to face financial problems, but after joining Ekal Abhiyan, his life changed forever. मेरे गांव में एक कथाकार आए जो वो हमसे पहले जुड़े हुए थे। हम लोग एक संकीर्तन कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और एक खूंटा में राम जी का चित्र लटका करके और इस मंत्र को हम लोग घूम घूम करके करते हैं। और जो पहले एकल अभियान से जुड़े हुए हमारे कथाकार थे वो आए धोती और कुर्ते में आए, सफ़ेद सफ़ेद धोती कुर्ता गमछा लगाए हुए आए और साष्टांग लेट करके उन्होंने प्रणाम किया। उनका नाम श्रीमान देवकी नंदन दास है। अभी एकल अभियान में हमारे कथाकारों के व्यास कथाकार के प्रमुख के नाते केंद्रीय व्यास कथाकार प्रमुख हैं। और जब वे आए तो साष्टांग दंडवत और प्रणाम किया। और जब वे गाने लगे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो उस आवाज़ को सुन करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके, उनके जो सो करके जो प्रणाम किया लेट करके, उससे बहुत मैं प्रभावित हुआ और सोचा कि इनसे कैसे बात करूं, क्या बात करूं। फिर मौका पा करके उनसे बात किया कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या में प्रशिक्षण लिया हूं और मैं राम कथा करता हूं गांव-गांव में जाकर के। हमने अपने इच्छा प्रकट किया, कहा कि भाई साहब तो हम लोगों को भी आप ले चल सकते हैं क्या। ये 2001 की बात है जी। तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा प्रशिक्षण हमारे यहाँ होता है, जो गांव के युवक और युवतियों को ले जाया जाता है और उनको प्रशिक्षित कराया जाता है। और आपको भी वैसा समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने 2002 में ये अपनी योजना बताई कि आप इच्छुक हैं, देश और समाज के लिए आप 4 साल कम से कम आप समाज को अपना जीवन दे सकते हैं, तो आप चलिए और प्रशिक्षण लीजिए। और उन्हीं से प्रभावित होकर मैं एकल अभियान में आया। Even after belonging to a small village, Radhe Shyam ji got an opportunity to travel to the US. He might have never thought in his dreams that he'd be able to go to a big city in India, let alone travel to the US. It was a proud moment for him and his entire village, and it was all only possible because of Ekal Abhiyan. वो पल का जब याद करते हैं तो अभी भी गदगद हो जाते हैं हम लोग। ट्रेन से हम लोग जो ही उतरे कि हजारों लोग स्वागत करने के लिए फूल और माला के साथ में थे और बारिश हो रही थी, फिर भी उन लोगों ने धैर्य धारण किया। ट्रेन 5 घंटे देर थी, फिर भी उन लोगों रुके और रात के समय में, बारिश के समय में, और भव्य स्वागत किया। और स्वागत करते हुए वे घर ले आए। दूसरे दिन हमारे रांची से लोग आए और उन्होंने भी बड़ा सम्मान किया। लोगों को पता चला कि भाई ये अमेरिका से आए हैं, पेपर में नाम आ गया। हम लोग को लगा कि बहुत मतलब ऐसे अमेरिका तो अमेरिका है, उसे देख करके तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए और गलानी भी कहीं ना कहीं हुई। इसलिए कि हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं और हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ये तो एकल अभियान की कृपा हुई कि हम लोग वहाँ पहुँच गए। उतने डेवलपमेंट कंट्री को देख करके फिर भी भारत को ऐसे रहने दिया
इस दृश्य को जब देखता हूँ, वहाँ का कल्चर, वहाँ के सिस्टम और भारत के सिस्टम, तो उस समय रोना आता था हम लोग को कि हमारा भारत ऐसे कैसे धूमिल है इतना। लेकिन आज बहुत डेवलप हो रहा है, बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा लगा। Before associating himself with Ekal, Radheshyam ji and his family struggled to meet daily needs. They used to farm, make alcohol at home and sell it to earn a living. Not only did he sell them, but he also consumed them. He used to smoke, drink, have good cars. But after joining Ekal, his life changed for good. He got free of those addictions. Not only did he change his own life, he also helped 800 other people to get rid of these unhealthy addictions.